परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का केएमसी मेडिकल कॉलेज प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह आज यहां पे आकर के हम लोगों को जो दिया उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भावी जो चिकित्सक है हमारे, उनके बीच में आकर के आपने हौसला अफजाई किया है, इसके लिए भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे आसीन हमारे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जनपद महाराजगंज से 7 बार के लोकप्रिय सांसद पंकज चौधरी जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ महाराजगंज का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भाजपा के जिला अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे समस्त विधायकगण, आप सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग उसमें आए, कार्यक्रम में आए, इसके लिए भी दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज यह मेडिकल कॉलेज यहाँ पे खड़ा है तो उसमें वित्त की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। हमारे जोनल हेड ठाकुर साहब और पूरी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कर्मचारी अधिकारीगण का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बिना आपके सहयोग के इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आज शायद ना हो पाता, तो आपके सहयोग के लिए भी केएमसी परिवार आपका धन्यवाद देता है। हमारे जनपद महाराजगंज के सम्मानित लोग, हमारे चिकित्सकगण, शिक्षकगण और मीडिया कर्मी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग इस कार्यक्रम को में शिरकत किए हैं, इसके लिए धन्यवाद। मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2017 में 4 फरवरी 2017 में केएमसी हॉस्पिटल के रूप में यहाँ पे स्थापित हुआ था। जब माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रथम आगमन इस जनपद में हुआ था, उस समय मैंने मुख्यमंत्री जी से अपनी एक इच्छा व्यक्त की थी कि मुख्यमंत्री जी, मैं इस जनपद में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना चाहता हूँ। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे उस समय सलाह दिया कि ऐसा करिए विनय जी कि पहले प्रोफेशनल्स की टीम बना लीजिए, फिर आप बताइएगा तो फिर मैं निश्चित तौर पे आपकी मदद कराऊंगा। और उसी समय 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की जो योजना थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरगामी योजना, उसमें जैसे ही उन्होंने इस परिकल्पना को मूर्त रूप देना शुरू किया तो अपने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आप केएमसी हॉस्पिटल को आप बताइए कि वो इस प्रपोजल के लिए तैयारी करे। और जब इन्वेस्टमेंट समिट हुआ तो कमिश्नर साहब एंड यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार साहब, इन लोगों ने मुझे कहा कि आप प्रपोजल बनाइए और सबमिट करिए। और मैं इतना फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे मुख्यमंत्री जी का हमेशा सानिध्य मिला। इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना के समय कम से कम हम लोग कई बार मुलाकात किए, हमेशा उन्होंने यही मुझसे पूछा, कोई दिक्कत तो नहीं आपको आ रही है? अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे जरूर बताएंगे। और उस दिन और आज का दिन, आज इतना बड़ा कैंपस 20 एकड़ का मेडिकल कॉलेज यह हम लोगों के बीच में खड़ा है, तो इसमें मुख्यमंत्री जी का पूरा योगदान और पूरा आशीर्वाद है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। शांति फाउंडेशन विगत 25 वर्षों से इस जनपद में विभिन्न कार्यों में अपना योगदान दे रही है। शांति फाउंडेशन के तहत इंजीनियरिंग कॉलेज 2009 में स्थापित किया, जिससे कि बच्चे, यहाँ के गरीब बच्चे और कॉमन मैन यहाँ से टेक्निकल एजुकेशन लेकर के आगे बढ़ सके। फिर वहाँ पे डिप्लोमा की स्थापना हुई, नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हुई, फार्मेसी कॉलेज की स्थापना हुई और पिछले वर्ष आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। तो विभिन्न उसमें हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि जो समाज के हर वर्ग के लोगों का पार्टिसिपेशन हो या अच्छी शिक्षा लें और शिक्षा लेकर के न सिर्फ इस जनपद का, अपने परिवार का, बल्कि इस पूरे मंडल का और प्रदेश का हमारे नाम रोशन करें। उस क्रम में शांति फाउंडेशन 25 वर्षों से यह कार्य कर रही है। मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी है कि हमारी बड़ी बेटी नव्या इंडिया फाउंडेशन ने अमेरिका से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि पापा
मैं जनपद महाराजगंज में वनटांगियों के गांव में मैं काम करना चाहती हूं। और हमने जिला प्रशासन से 16 ग्राम आवंटित कराने के बाद वो बच्ची यहाँ पे उनके मेंटल हेल्थ पे वर्क कर रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है, एजुकेशन दे रही है। और मैं डॉक्टर रफीक साहब का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरे अस्पताल में जो चिकित्सकगण हैं उनको इन्होंने प्रेरित किया कि इन जगहों पे जाकर के आप वनटांगिया में उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए आप लोग ध्यान दें। तो अब नव्या इंडिया फाउंडेशन हमारे साथ ही पैरेलल वर्क कर रही है और मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है कि सारे सुख सुविधा छोड़ करके यहाँ पे वनटांगिया क्षेत्र में वो काम कर रही है। और यहाँ केएमसी मेडिकल कॉलेज और केएमसी हॉस्पिटल में जब हमने प्रारंभ किया था तो बड़ी बिल्डिंग होने के नाते यहाँ पे पेशेंट भी नहीं आते थे कि लग रहा है कि बहुत महंगा है और मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा। तो एक दिन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जी के पास मैं गया हुआ था, तो इन्होंने मुझे सलाह दिया कि आप जाएं और गोरखनाथ चिकित्सालय का अध्ययन करें, देखें कि कितना अच्छा हॉस्पिटल जो समाज के गरीब तबके के लोगों की सेवा कर रहा है, उस तर्ज पे आप काम शुरू करिए। और ओपीडी मात्र 20 रुपए में आज हमारे ईएमसीएच न्यूरो से लेकर के ईएनडी मेडिसिन, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, ये लोग इस जनपद में हैं और अपनी सेवा मात्र 20 रुपए में दे रहे हैं। और उसी का आज फल है कि दूर दराज के न सिर्फ महाराजगंज जनपद बल्कि आसपास के जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं और हमारे पड़ोसी देश नेपाल से पेशेंट आते हैं और इस जनपद में इस केएमसी हॉस्पिटल में उस चिकित्सा का लाभ लेते हैं। और इस अस्पताल के बनाने का उद्देश्य जो था यही कि समाज का आखिरी व्यक्ति भी उसको उत्कृष्ट चिकित्सा मिले। तो केएमसी हॉस्पिटल और शांति फाउंडेशन इसमें बेहतर ढंग से काम कर रही है। स्किल इंडिया में जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है उसमें हम लोग विगत 5 वर्षों से एवरी 4 मंथ 320 बच्चों को स्किल उसका डेवलप करते हैं, जो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हो या इलेक्ट्रीशियंस हो या इस तरीके के। एवरी 4 मंथ 320 बच्चे, साल भर में मैं ऑलमोस्ट 1400 बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूं, जो यहां से प्रशिक्षण लेने के बाद अपना रोजगार स्वतः कर रहे हैं और उससे उन लोगों को अच्छा आय का स्रोत हो रहा है और उनका जीवन स्तर भी उठ रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि पीपीपी मोड में केएमसी मेडिकल कॉलेज हो जाने के बाद यहां से जो डिस्ट्रिक्ट से पेशेंट रेफर होते हैं हम उनको सरकारी दर पे उनका चिकित्सा करेंगे और हमारे ये जो भावी चिकित्सक हैं 150 बच्चे, इनको क्लिनिकल मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा होगी तो हम लोग पूरी तौर पे उनको निष्ठा के साथ पूरी चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे। और एक हमने मुख्यमंत्री जी से अभी पिछले 2 महीना पहले मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए भी अनुरोध किया था कि जो समाज के गरीब तबके के लोग हैं उनको यहाँ पे हम लोग चिकित्सा मुहैया करा दें। अगर वो हो जाएगा तो मुझे थोड़ी सी और हमारा एक रेंज वाइड हो जाएगा और मैं उनको सेवा दे सकूंगा। रोड के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर लिया है कि मुख्यमंत्री जी ने आज से 1 साल पहले यहाँ का 4 लेन पास कर दिया था, बट किसी तकनीकी कारणों से वो अभी तक नहीं बन पाया है। अगर ये रोड बन जाएगा तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में इस आसपास के एरिया के लोगों का खूब जीवन उन्नत होगा एंड व्यवसाय के स्कोप बढ़ेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक बार पुनः दिल की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।